लेट्स से कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू है, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगी इस चार्ज के अराउंड, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी कि वो फील्ड जिसके अंदर इस चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट किसी भी दूसरे चार्ज के ऊपर लग सकता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेक करना चाहें, तो हम उसे कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लगाना पड़ती है, जो कि इस तरीके से हम लोग लगाते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है, चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरीके से होती है। अगर अब मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक चार्ज क्यू नोड है जो कि एक इन्फिनिटी पॉइंट पर पड़ा हुआ है, मुझे इस चार्ज क्यू नोड को इस इन्फिनिटी पॉइंट से इस पॉइंट P तक लाना है, जो कि इस चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। जब मैं इस क्यू नोड चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से इस पॉइंट P तक लाती हूँ, तो यहाँ तक लाने के लिए मुझे बिल्कुल वैसा ही वर्क करना पड़ता है जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट को इन्फिनिटी पोजीशन से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाने के लिए करना पड़ता है। अब चूँकि मुझे इस चार्ज को इस फील्ड के अंदर लाना पड़ रहा है, तो मुझे इस पर वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि चार्ज इस फील्ड से बाहर है, तो उस वक्त इस पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो असरअंदाज नहीं हो रही, कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही। लेकिन जैसे ही आप इसे मूव कराते हुए इस फील्ड के अंदर आ जाएंगे, तो इसके ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगी। अब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इसे इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने के लिए इस पर वर्क करना पड़ा है, तो उस वर्क को मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि ये जो किया जाने वाला काम है, ये इस चार्ज क्यू नोड के ऊपर मौजूद चार्ज और उस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसके प्रोडक्ट के बराबर है। और जिस तरह से हर चार्ज के गिर्द उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसी तरह से हर चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस आखिर है क्या। अगर किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की जाए, जैसे कि आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है किसी चार्ज का होता है, और किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस चार्ज पर किए जाने वाले वर्क और उस चार्ज पे मौजूद वो जो चार्ज, उस पर जितना भी चार्ज मौजूद है, जैसे कि क्यू नोड है, हो सकता है इस पर 1 कूलम चार्ज हो, 2 कूलम चार्ज हो, जितना भी चार्ज होगा इन दोनों की रेशो और डिवीजन के बराबर होता है। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आपको अगर किसी भी चार्ज को, लेट्स से कि आपको 1 कूलम चार्ज को किसी इन्फिनिटी पॉइंट से उस फील्ड के अंदर लाने के लिए उस पर 1 जूल वर्क करना पड़ता है, तो उस चार्ज पर मौजूद जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है, इसका मतलब है कि उसका यूनिट जो है वो 1 वोल्ट है। इस तरह से आप इसका यूनिट डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा लेट्स से कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो और इसके अंदर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रीली मूवमेंट के लिए छोड़ दें, जैसे कि इस तरह से हम बनाते हैं कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इस तरीके से ये रीजन है जिसके अंदर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट जो है वो अमल कर रहा है। अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को इजीली मूवमेंट के लिए छोड़ दें, तो वो पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल इस तरह से मूव करेगा जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जब भी आप किसी बॉडी को फ्रीली छोड़ते हैं तो वो हमेशा ज़्यादा पोटेंशियल वाले पॉइंट से कम पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ जाता है। सिमिलरली अगर आप किसी पॉइंट को इस यूनिट चार्ज में पॉजिटिव चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होने वाली फील्ड में छोड़ते हैं, तो इसमें होता ये है कि आपका जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा ज़्यादा पोटेंशियल वाले पॉइंट ए से मूव करता हुआ कम पोटेंशियल वाले पॉइंट बी की तरफ जाता हुआ आपको एनर्जी फ्राहम करता है। और जो एनर्जी इस सिचुएशन में आपको मिलती है उससे आप डिफरेंट तरीके के काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो कि आपके पास जो फील्ड प्रोड्यूस हो वो नेगेटिव चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस हो, तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज मूव करे, यानी कि नेगेटिव चार्ज की वजह से पैदा होने वाली फील्ड के अंदर कोई चार्ज जो है मूव करे, तो वो हमेशा इस तरीके से मूव करेगा कि वो ज़्यादा पोटेंशियल वाले पॉइंट बी से हमेशा कम पोटेंशियल वाले, यानी कि वो
थोड़ा सा रिवर्स केस करेगा, वो हमेशा जैसे कि इस पॉजिटिव चार्ज ने इस तरह से अमल किया था कि ज़्यादा पोटेंशियल वाले पॉइंट से कम पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ गया था। सिमिलरली जब नेगेटिव चार्ज की बात होती है तो वो हमेशा जो है कम पोटेंशियल वाले पॉइंट से ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ मूव करता हुआ आपको एनर्जी देता है। अगर आप ये चाहें कि ये भी सिमिलरली वैसे ही एक्ट करे जैसे कि पॉजिटिव चार्ज मूव करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उस तरह से अगर मूव करे, ज़्यादा पोटेंशियल वाले पॉइंट से कम पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ जाए, तो इस सिचुएशन में आपको जो है एनर्जी देनी पड़ती है, ना कि उससे लेनी पड़ती है। यानी कि इस काम में आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, थोड़ी सी एनर्जी इसको देनी पड़ती है। लेकिन अगर ये कम पोटेंशियल वाले पॉइंट से ज़्यादा पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ जाएगा तो आपको एनर्जी फराहम करेगा। यानी कि इन केस आप ये कह सकते हैं कि किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो और उसके अंदर आप कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इजीली मूवमेंट के लिए छोड़ दें, तो वो हमेशा ज़्यादा पोटेंशियल वाले पॉइंट से मूव करता हुआ कम पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ जाता है। लेकिन अगर एक नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर आप कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट के लिए छोड़ देते हैं या कोई भी चार्ज मूवमेंट के लिए छोड़ देते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज आपने मूवमेंट के लिए छोड़ा है वो हमेशा कम पोटेंशियल वाले पॉइंट से ज़्यादा पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ मूव करता है। अब चूँकि हम लोग इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो अगर इस सिचुएशन में मैं इस पॉइंट पी का जिसने ज़्यादा पोटेंशियल वाले पॉइंट से कम, यहाँ पे लेट्स से कि मैं कह देती हूँ कि कोई एक चार्ज इस तरीके से हमारे पास कोई एक चार्ज है, ये हमारे पास चार्ज है क्यू नोट। ये क्यू नोट जो है इस पॉइंट वी ए से मूवमेंट शुरू करता है और वी बी तक जाता है। तो यहाँ तक जाते हुए ये हमें एनर्जी फराहम करता है। अब अगर मैं इसे इस तरह से कहूँ कि इसका जो वोल्टेज है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इस तरह से है कि वी ए माइनस वी बी, और ये जो यूनिट चार्ज है हमारे पास ये तो क्यू ओ है, और इस पे जो किया जाने वाला वर्क है वो डब्ल्यू है। इस तरीके से ये क्यू नोट चार्ज है और वर्क डन डब्ल्यू है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है मैं इस तरीके से निकाल सकती हूँ कि इसका इलेक्ट्रिक वोल्टेज यहाँ पर वर्क डन और डिवाइडेड बाई क्यू नोट चार्ज। अब इस वर्क को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये ए से बी तक जाते हुए इसने वर्क डन किया है, और इस वोल्टेज की जगह आप ये लिख सकते हैं कि इस वोल्टेज की जगह आप जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लिख सकते हैं कि वी ए माइनस वी बी। और सिमिलरली अगर इस सिचुएशन की बात की जाए तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इस तरीके से हो जाएगा कि चूँकि अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेगेटिव चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हुई है और इसके अंदर आपने क्यू नॉट चार्ज मूवमेंट के लिए छोड़ दिया है, तो वो कम पोटेंशियल वाले इलाके से ज़्यादा पोटेंशियल वाले इलाके की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी या वी, वो वी बी माइनस वी ई हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में अगर आपको डेल्टा वी निकालना है तो ये वर्क डन फ्रॉम बी टू ए आ जाएगा, और किस पर किया जा रहा है, चूँकि क्यू नोट चार्ज पर ही किया जा रहा है तो यहाँ पर भी आप क्यू नोट ही लिखेंगे। तो इस सिचुएशन से आप जो है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज पर किया जाने वाला वर्क डन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पोटेंशियल डिफरेंस में इसलिए कह रही हैं क्योंकि ये दो पॉइंट्स के दरमियान हमारा जो हमारा क्यू नोट चार्ज है वो चूँकि दो पॉइंट्स के दरमियान मूवमेंट करता हुआ हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पर जो पॉइंट ए है उसका भी कोई ना कोई वोल्टेज है और यहाँ पर पॉइंट बी का भी कोई ना कोई वोल्टेज है। तो इसलिए मुझे इसे जो है वोल्टेज में जो डिफरेंस आता है उसे इलेक्ट्रिक वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस में कह सकती हूँ। इसके अलावा जो एनर्जी का एक यूनिट हम लोगों ने देखा है कि जूल है। इसके अलावा अगर मैं इस तरह से कहूँ कि इस सिचुएशन में हम लोगों को लेट्स से कि मेरे पास एक क्यू नोट चार्ज है और ये मेरे पास वी ए और वी बी है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई से दो पॉइंट हैं, और क्यू नोट जो है वो वी ए से मूवमेंट करता हुआ वी बी तक जाता है, ज़्यादा पोटेंशियल वाले पॉइंट ए से मूव करता हुआ कम पोटेंशियल वाले पॉइंट वी बी तक जाता है, और वी बी तक जाता हुआ जो है आपको एनर्जी जो है प्रोवाइड करता है, जो एनर्जी आप डिफरेंट काम में इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से मैं ये कहती हूँ कि ये अगर चार्ज क्यू नोट हमारे पास लेट्स से कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है पॉइंट ए से मूवमेंट शुरू करता हुआ पॉइंट बी तक जाते हुए हमें जो एनर्जी फराहम करेगा वो हमारे पास जूल है। लेकिन अगर मैं इस सिचुएशन में कहूँ कि मेरे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है दो पॉइंट के दरमियान, तो वो मुझे जो एनर्जी फराहम करेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि 1 जूल के बराबर है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है और ये किस तरह से 1 जूल के बराबर निकला है, अब इसके बारे में देखते हैं। लेट्स से कि हम लोगों ने अभी बताया कि हमारा जो वर्क डन है या हमारी जो एनर्जी है किसी भी चार्ज पे हमने जो वर्क डन किया है और उससे जो हमें एनर्जी मिली है वो इस तरह से है कि वो क्यू नोट
इनटू इलेक्ट्रिक वोल्टेज का जो है प्रोडक्ट है। अब अगर मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास क्यू नोट जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से कि वो एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, आपको मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो अगर मैं अपने चार्ज क्यू नोट को एक इलेक्ट्रॉन लेट कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि मैंने लेट कर लिया है कि मैंने जो चार्ज क्यू नोट है वो एक इलेक्ट्रॉन है और उस पर इतना चार्ज है, ये मैंने इलेक्ट्रॉन लिख लिया। और वोल्टेज, क्योंकि मैंने कहा कि मेरा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दो पॉइंट के दरमियान मूवमेंट करता हुआ, दो पॉइंट के दरमियान मूवमेंट कर रहा है, वी ए से वी बी तक गया, तो इसका जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज या जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो वो तो इस तरह से आएगा ना कि वी ए माइनस वी बी, यहाँ पे वी बी आना चाहिए। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब अगर मैं ये कहूँ कि हमारा इलेक्ट्रॉन दो पॉइंट्स के दरमियान, हमारा एक इलेक्ट्रॉन जिसका हमारा एक यूनिट चार्ज जो कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है और जिस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, वो दो पॉइंट्स के दरमियान मूवमेंट करता है जिनका पोटेंशियल डिफरेंस तकरीबन 1 वोल्ट है। लेट्स से कि इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट आता है, तो मैं वोल्ट की जगह यहाँ पर इसका यूनिट लिख लूँ 1 वोल्ट, तो मेरे पास यहाँ पर जो वर्क है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ जाता है, जो कि जूल है। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज चूँकि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, 19 कूलम है, तो आगे वोल्ट लिखने से ये कूलम प्लस जूल, कूलम और यहाँ पे वोल्टेज का जो यूनिट है वोल्ट, वो आपस में मिलके जूल बना देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो जूल है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आता है। और ये उसी सिचुएशन में आएगा जब आप ये लेट करें कि आपका क्यू नॉट चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन दो ऐसे चार्जेस के दरमियान मूवमेंट करता हुआ आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है जिनका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। तो अगर तो दो पॉइंट्स के दरमियान किसी एक यूनिट चार्ज जिस पर चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हो और वो दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान मूवमेंट कर रहा हो जिनका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो उस सिचुएशन में आपके पास जो एनर्जी आएगी या आप जो एनर्जी हासिल करेंगे वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट के इक्वल होगी, जो कि 1 जूल है। इसका मतलब है जो कूलम वोल्ट है यहाँ पर, तो इस कूलम वोल्ट को अगर मैं जूल लिख लूँ तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमें अब जो एनर्जी ऑब्टेन हुई है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल है, जो कि एनर्जी का बहुत ही छोटा यूनिट है और ये एटॉमिक फिज़िक्स या न्यूक्लियर फिज़िक्स में इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली इसका मतलब ये था ये समझाने का कि हमारे पास एनर्जी का एक नया यूनिट जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो इस तरह से ऑब्टेन होता है कि हम चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन पुट कर लेते हैं और वोल्ट की जगह 1 वोल्ट लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो नया यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर आता है। वो इस तरह से बराबर आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ कूलम का यूनिट आ जाता है और वोल्ट के साथ वोल्ट का ही यूनिट आ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक वोल्टेज के साथ वोल्ट का यूनिट आ जाता है। तो कूलम और वोल्ट आपस में मिलके जूल बना देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो वर्क है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल आ जाता है। तो इस तरीके से जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये हमें ये बताती है कि किसी भी फील्ड के अंदर चार्जेस का जो मूव करने का रुझान है ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ और कम वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज की तरफ, वो किस सिचुएशन में होता है। और इनकी ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ जाते हुए हमें एनर्जी प्रोवाइड करना या हमसे एनर्जी लेने से हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। जो एनर्जी हम लोग इनसे ऑब्टेन करते हैं इन चार्जेस से, जबकि ये ज़्यादा पोटेंशियल वाले पॉइंट से कम पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ मूवमेंट करते हैं, तो उस एनर्जी से हम बहुत से डिफरेंट काम ले सकते हैं। जैसे कि एनर्जी वगैरह को, जैसे कि ये वाली एनर्जी जो भी हमें ऑब्टेन हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इसे हम न्यूक्लियर फिज़िक्स या एटॉमिक फ़िज़िक्स में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से बाकी हासिल होने वाली एनर्जी को भी हम लोग डिफरेंट कामों में इस्तेमाल करते हैं।